बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 23 हम पढ़ रहे थे और उसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। लास्ट अगर हम लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ करें, उसमें हमने डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को रीड किया था और डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज़ करके और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद उस प्लाज्मिड को वापस होस्ट में डालते हैं, फिर उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें यही था कि ऐसा डीएनए जो कि दो डिफरेंट सोर्स से मिलकर बना होता है उसको आप रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जिस टेक्नोलॉजी के अंदर आप रिकम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करवाते हैं, तैयार करवाते हैं, उसको डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो जब फाइनली आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को, उसके बाद फाइनल स्टेप होता है उसका एक्सप्रेशन। अब एम को देखा जाता है। एम क्या है आपका? एम तो अगर क्लोनिंग ऑफ जीन है तो आपको कॉपीज़ मिलेंगी जीन की। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट से मुराद कोई बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी एक्सप्रेशन के अंदर। क्योंकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जीन हो सकती है जिसकी आपने कॉपी बनवानी है, या वो जीन हो सकती है जिससे आपको कोई डिज़ायरेबल प्रोडक्ट रिक्वायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई डिज़ायरेबल प्रोडक्ट रिक्वायर होता है इंसुलिन जैसे कि, तो इंसुलिन की जीन आप यूज़ कर लेंगे। और अगर आप इंसुलिन की जीन की कॉपीज़ चाहते हैं कि बनाएं, वो भी आप रिकम्बिनेंट डीएनए से बना सकते हैं। आज एक और टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे जिसको हम पीसीआर कहते हैं, और इस पीसीआर को फिर हमने पढ़ना है कि पीसीआर में क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से इसका एम है और क्या ये कर रही होती है। तो सबसे पहले पीसीआर की फुल फॉर्म जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन होता है। रिएक्शन जैसे आप दूसरे रिएक्शन पढ़ते हैं, ये भी एक रिएक्शन है। पॉलीमरेज नाम से आप देख रहे हैं, एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो कि इसमें यूज़ होता है, और ये रिएक्शन जो है वो चेन में चलता है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कॉपी, एक सिंगल जीन की हम मिलियन ऑफ कॉपी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक जीन से हम मिलियंस ऑफ उसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो ये वही रिएक्शन है विच कैन क्रिएट मिलियन ऑफ कॉपी ऑफ एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए। और इसकी बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक टाइम में बहुत सारी कॉपियाँ मिल जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो है ना, ये इजी भी है और इनएक्सपेंसिव भी है, और इसके अलावा शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है बहुत सारी कॉपी जो है वो हासिल हो जाती हैं। और पीसीआर चेन रिएक्शन को हम कॉमनली पीसीआर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर इसकी डिस्कवरी है। सबसे पहले इसको स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे, कैरी बी मुलस, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है ना। डिस्कवरी इसकी पीसीआर किसने डिस्कवर किया? कैरी बी मुलस ने। और कब डिस्कवर किया? 1983 के अंदर। कैरी बी मुलस साइंटिस्ट है और इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया 1983 के अंदर। उसके बाद कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। जैसा कि पहले नंबर पर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है और नॉर्मली सेल के अंदर होता है, जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए की नॉर्मली कॉपी बन रही होती है, ये वहाँ पर यूज़ होता है। दूसरे नंबर पर टेस्ट ट्यूब रिक्वायर होती है जिसमें ये सारा प्रोसेस आप करवा रहे होते हैं। और एक चीज़ होती है प्राइमर।
अब ये प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जो होता है ये आरएनए का मॉलिक्यूल होता है। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है जिसमें तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और प्राइमर को एक ऐसे समझ लें जैसे कि कोई एरोप्लेन है, उसको रनवे के लिए कोई ना कोई उसको फ्लाई करने के लिए, उसको लैंड करने के लिए कोई रनवे रिक्वायर होता है। सेम इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज़ को काम करने के लिए प्राइमर रिक्वायर होगा, ठीक है ना। ये आरएनए का स्ट्रैंड है और जिसमें तकरीबन 20 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इसके अलावा फोर्थ पे रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, RE इसको हमने लिखा, जो कि डीएनए को काटने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर जो है टारगेट डीएनए है, और टारगेट डीएनए वो डीएनए है जिसके आपने क्या करने हैं भाई, जिसके आपने कॉपी बनानी है, उसको हम टारगेट डीएनए कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पीसीआर की। तो नेक्स्ट फिर इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह से पीसीआर को हम करवाएंगे। फर्स्ट पहला स्टेप होता है कि सेपरेशन की जाती है, डीनेचुरेशन होती है। डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और इस तरह से अगर आपको डायग्राम याद हो डीएनए की, तो ये इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। ये 2 स्टैंड होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो पहला पीसीआर का स्टेप यही है कि डीनेचुरेशन है। 1 मिनट के लिए आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो दरमियान में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी हीट की वजह से, और ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप पे फिर आप क्या करेंगे, आप जो है वो एडिशन ऑफ प्राइमर करेंगे, और यानी कि वहाँ पर जो स्टैंड खुले स्टैंड होंगे उसके अंदर आप जो है प्राइमर को ऐड करेंगे, और उसके बाद आप उसको 2 मिनट के लिए कूल करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा उसके साथ, प्राइमर के साथ, और फिर आप वेट करेंगे 1.5 मिनट। इस तरह से फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही अटैच होगा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। इस तरह से फिर एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड बनेंगे, यानी कि पेरेंट से डॉटर डीएनए बनेगा। तो फिर इसको रिपीट करेंगे। इस तरह से रिपीट करते करते हम एक डीएनए से कई उसकी कॉपी बनवा लेंगे। तो ये इसका मैकेनिज़्म था, और इसका कंक्लूजन फिर हमें मिलेगा कि कॉपीज़ ऑफ डीएनए हम इजीली जो है उसको ऑब्टेन हासिल कर लेते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, तो इसीलिए फिर ये मतलब इसकी हम एक से ज़्यादा कॉपी बना सकते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये जो है क्या कर रहा होता है, ये रेप्लिकेशन करवा रहा होता है, और मिलियन ऑफ कॉपी डिज़ायरेबल डीएनए की हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एंजाइम है टैग पॉलीमरेज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज क्या होता है? इसकी एबिलिटी होती है कि हाई टेम्परेचर को बेयर करे, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ये थर्मोस्टेबल होता है, टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम है। बाकी के ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे थर्मो सेंसिटिव एंजाइम होते हैं, टेम्परेचर को सेंस करने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी यही है। तो इसमें एंजाइम अपना बेस्ट वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आती है, ज़्यादा या कम टेम्परेचर होता है, तो उससे एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती है। तो मोस्टली पीसीआर के अंदर हाई टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। तो पीसीआर जब हाई टेम्परेचर को यूज़ करेंगे तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीनेचर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या कर देता है, एंजाइम को डीनेचुरेशन कर देता है। एंजाइम की अपनी शक्ल जो अपनी नॉर्मल शेप है वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो इसके लिए फिर एक और एंजाइम है जिसका काम सेम पॉलीमरेज के जैसा है, उसका नाम टैग पॉलीमरेज है। और ये जब सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था एक बैक्टीरियम से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, और थर्मस एक्वेटिकस से TAQ जो है हम इसको नाम देते हैं टैग का। और ये जो बैक्टीरिया है ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है। हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं गर्म पानी के चश्मे जो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये इसीलिए बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेते हैं इस टेम्परेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंजाइम होता है
जो क्या करता है जी, इनको हाई टेम्परेचर से बचाता है। क्योंकि ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव है, थर्मोस्टेबल है, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए फिर हम इसको अब पीसीआर में यूज़ करते हैं ताकि हम जीएनए की कॉपी बना सकें, हाई टेम्परेचर दे के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। हाँ, तो अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो उससे दूसरे नॉर्मल एंजाइम क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो डीनेचर हो जाएगी, उनकी डीनेचरेशन हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम टैग पॉलीमरेज को यूज़ करेंगे। तो नाउअडेज़ जो पीसीआर है वो ऑटोमेटिक मशीन से चलाई जाती है, की जाती है, उसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। तो थर्मोसाइक्लर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि रूटीनली यूज़ होती है लैब के अंदर, ठीक है ना। कोई भी लेबॉर्टरी होती है, फोरेंसिक लैब है जहाँ पर डीएनए की कॉपीज़ बनाई जाती हैं, वहाँ पर ये यूज़ होती है। और उससे फिर क्या करते हैं जी, क्योंकि आपको पता है ऑटोमाइजेशन पे जाने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस रिक्वायर होगी। और नॉर्मली जब हैंड से करते हैं तो हैंड से टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अलावा स्लो प्रोसेस होगा। जबकि जो मशीन होगी थर्मोसाइक्लर, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकती है। तो जितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है उतना टेम्परेचर वो मशीन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए इसका नाम साइक्लर होता है। थर्म का मतलब होता है हीट, और साइक्लर का मतलब होता है उसको घुमाने वाली, यानी टेम्परेचर को, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रिक्वायर होता है वहाँ पे हाई कर देती है, जहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरह से ये जो है रूटीन पीस ऑफ इक्विपमेंट है लैब के अंदर, और वो लैब में मुसलसल ये यूज़ होता है फॉर पीसीआर। तो ये आज का आपका टॉपिक था। अगर आपको आपका कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा फेसबुक पेज एफबी पे जो है आप बायोलॉजी सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पेज है, उसको आपने जो है लाइक करना है। तो उसमें से कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे आपको इसका आंसर दिए जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।